हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का वो चैप्टर्स जो इस साल आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देने जा रहा है 14 मार्क्स का वेटेज। और आपको पता है वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है, जान गए? और पढ़ने वाले क्या है इसके अंदर? इसमें आपको मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीन ही चीज़ पढ़ाऊंगा। एक होगा हमारा मीन, सेकंड वन होगा आपका मोड एंड थर्ड वन आपका क्या होगा? मीडियन। लेकिन पता है आपको, मीन, मोड, मीडियन, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी क्रिएट होता है। इस रिलेशन को हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? जेड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से, मोड को डिनोट किया जाता है जेड से, और मीडियन को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। और इन तीनों का जो रिलेशन आपको ये यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां से एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स एमसीक्यू आपको कवर कर लिए जाते हैं। 1 मार्क्स 100% आपको यहां पर मिल ही जाएंगे। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि सर किस तरीके का आएगा सम। तो याद रखिए, यहां पर आपके पास जेड, एम और एक्स बार तीन आपको चीज दी गई है। तीनों में से किसी दो की वैल्यू आपको गिवन होगी, और दो की वैल्यू जो आपको गिवन है उनको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, और जो रिमेनिंग आपके पास में बचेगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर किसी दो की वैल्यू सेम दी गई है तो तीसरे की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम ही आने वाली है। तो एमसीक्यू के अंदर आप डायरेक्ट टिक भी कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना, कोई भी दो की वैल्यू सेम है तो तीसरे की भी क्या आएगी? सेम आएगी। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं मीन के बारे में कि मीन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 जिसका नाम होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मीन मेथड के अंदर क्या होगा? डायरेक्ट मीन मेथड के अंदर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सेकेंड वन जो मेथड है हमारा, उसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। अकॉर्डिंग टू एज्यूम मीन मेथड्स, अब नाम में एज्यूम मीन का मीनिंग, हम पहले से किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा मीन होगा। लाइक मैंने एज्यूम कर लिया ए को, ए हमारा क्या है? एक मीन है। प्लस इसके बाद में हम लोग निकालेंगे एफ आई डी आई अपॉन, यहां पर हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन यहां पर जो डी आई है, डी आई की वैल्यू को, ये जो डिफरेंस हमारे लिए है डी आई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला क्या होगा वो होगा एक्स आई। मतलब कि जो हमारे पास में है ऑब्जर्वेशन है, उसमें से किसको माइनस कर देंगे? उसमें से उस एज्यूम डेटा को माइनस कर देंगे, एक्स आई माइनस ए कर देंगे। एक्स आई को क्या बोला जाता है? एक्स आई को बोला जाता है मिड वैल्यू। ये भी एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है कि एक्स आई क्या होता है? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को भी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लियर? अब थर्ड रहता है हमारे पास में, उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या होगा? देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज किया जाता है जब डेटा हमारे पास में बड़ा होता है, मीनिंग वैल्यू काफी बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बड़ी होती है और ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी बड़ी होती है। उस केस में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कुछ इस तरीके से, ए प्लस यहां पर समेशन किस चीज का निकलेगा? समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका? एच। यहां पर यू आई निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डी आई अपॉन एच। और डी आई का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। क्लियर सभी को? लेकिन जो h है वो क्या है? h हो गया हमारा जो क्लास है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक क्लास ले ली 0 से 10। तो 0 से 10 एक क्लास है जिसके अंदर इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और इन दोनों के बीच का जो गैप है कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्लास लेंथ भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्लास हाइट भी बोल सकते हैं। वो हमारा h हो गया। h कितना हो गया? यहाँ पर 10 हो गया, क्योंकि 10 माइनस 0 करने पर 10 आ गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मीन निकालने से पहले हमें इन तीनों मेथड्स को ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर अगर ये कहा गया कि फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग, पर्टिकुलर जो भी डेटा ऑब्जर्वेशन दिए गए उसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया गया बाय यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड, या बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, या बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, तो उसी मेथड को यूज करते हुए आपको क्या करना है? सम को सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम लोग जो है मोड और मीडियन है, इनके भी डिफरेंट फॉर्मूले हैं,
उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन। तो मीन के अंदर एक ही क्वेश्चन पर मैं आपको ये तीनों चीज बताने वाला हूं। एग्जाम के अंदर आप कोई भी मेथड लगाओ, आपका जो आंसर होगा, जो यहां आएगा वही आंसर आपको यहां मिलेगा, वही आंसर आपको यहां मिलेगा। तो हम लोग मीन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसी के साथ ही हम बात करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी कोई भी मिस होती है तो उसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना इसी वीडियो में सीख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक को मीन। तो ये जो हमारा सम दिया गया है उसके अंदर हमें मीन फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हो कि यहां पर इसी तरीके से आपको एग्जाम में सम दिया हुआ रहता है। ये कॉलम्स आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों केस में हो सकते हैं। इस तरीके की टेबल आ सकती है एग्जाम में, इस तरीके से भी टेबल आ सकती है। अगर ये आई है तो आपको इस तरीके की टेबल बना लेनी है। सबसे पहले दिया गया है एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स हमारे लिए क्या हो गई, क्लास हो गई। और क्लास के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर लिमिट, सेकंड वन होता है हमारा लोअर लिमिट। तो इसे कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट और ये होती है हमारी अपर लिमिट। मतलब ज्यादा वाली वैल्यू होती है अपर लिमिट और जो छोटी वैल्यू होती है उसको कहते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहां पर ये लोअर, ये अपर, लोअर अपर, लोअर और अपर, इस तरीके से ही हमें लिमिट्स दी गई। और नीचे जो कॉलम दिया गया उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आप बोल सकते हो कई बार जब हम मीडियन के सम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो आपको मैं बता देता हूं वहां पर फ्रीक्वेंसी और सीएफ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यहां पर आपको जो दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नजर आ रही है आपको तो ध्यान रखिए वो सीएफ हो सकती है। तो 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 ये जो दिया गया है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को एफआई से डिनोट किया जाता है, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अब आप बोलोगे सर नेक्स्ट कॉलम में एक्सआई लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सआई? एक्सआई का मीनिंग होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहां पर इस चीज को मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं। 1500 हमारी अपर लिमिट है और ये हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट। 1500 प्लस थाउजेंड्स डिवाइड बाई 2, इट्स मींस 2500 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास में आएगा 1250। आंसर कितना आएगा? 1250। सिमिलरली 2000 प्लस 1500 एंड डिवाइड बाई 2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1750। नेक्स्ट 2250, नेक्स्ट 2750, 3250 and 3750 and 4250 and the last one 4750। अब आप कह सकते हो सर आपने इतनी स्पीड से कैसे किया? आपके पास में तो कैलसी भी नहीं था, फिर भी आपने इतनी स्पीड से किया। आप भी ऐसी इतनी स्पीड से कर सकते हो। किस तरीके से? ध्यान रखना है, अरे यहां इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? यहां दोनों के बीच में 500 का डिफरेंस है। इधर भी सिमिलरली कितने का डिफरेंस है? 500, अगेन 500, अगेन 500, अगेन 500, अगेन 500। इट्स मींस सेम डिफरेंस जब होता है उस केस के अंदर फर्स्ट वाले को सोल्व कर लो। 1500 प्लस थाउजेंड्स, जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 2 करने पर वो 1250 आएगी। हर वैल्यू में ये जो डिफरेंस है वही डिफरेंस ऐड कर दो। तो कितने का डिफरेंस था? 500 का। इसमें 500 प्लस किया, ये वैल्यू आई। इसमें 500 प्लस किया, ये आ गया। इस तरीके से 500 प्लस करते गए और नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलती चली गई। एक्सआई और एफआई रेडी हो चुका है। नेक्स्ट कॉलम है एफआई एक्सआई का। एफआई एक्सआई, इट्स मींस एफआई को एक्सआई के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू 1250। और आप अपनी नोटबुक निकाल दीजिए, कैलसी को बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर नोटबुक में सोल्व करना है, कैलसी आपको यूज करने नहीं दिया जाएगा। तो आज आप मेरे साथ सोल्व करिए। 1250 इंटू 24 मैं तभी लिखूंगा जब तुम सोल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। 1250 इंटू 24 और मुझे आंसर मिल चुका है। पहला आंसर कितना आ गया? 30,000। सिमिलरली सेकंड वैल्यू मुझे दी गई है 1750 इंटू 40 करना है और आंसर आपका कितना आ जाएगा? 70,000। वेरी गुड विष्णु, 70,000। एंड द नेक्स्ट वन 2250 इंटू 33, 2250 इंटू 33, आंसर कितना आएगा? 74250। कितना आएगा? 74250। आप वैल्यू चेक करती जाइए, क्योंकि जो मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर दे रहे हैं मुझे उतना इतना ट्रस्ट है, डोंट वरी। तो यहां पर देखो 2750 इंटू 28 करना है। 2750 इंटू 28, बलदानिया साहब जल्दी कीजिए। 2750 इंटू 28 करने पे कितना आ रहा है? वेरी गुड जमीन, 77,000 एंड द नेक्स्ट वैल्यू 3250 इंटू 30, 3250 इंटू 30 है। कितना आएगा? 97500। जरा चेक कर लीजिए, डाउट हो रहा है मुझे आप पर। 97500। ओके चलिए डन। अगर आप कह रहे हो तो मान लेता हूं। 3750 इंटू 22, 8250। वेरी गुड,
8250 एंड द नेक्स्ट वन 4250 इंटू 16, जल्दी लास्ट में पहुंचने वाले हैं। 4250 इंटू 16 कितना आ रहा है? 68,000। वेरी गुड भूमिका, 68,000 ये यहां पर हम लोगों ने लिख दिया। एंड लास्ट वन का आंसर देखते हैं कौन देते हैं, जो हमेशा लास्ट आता है वही 4750 इंटू 7 करना है। और यहां पर जो वैल्यू मुझे बताई गई है वो है 33,250 और ये रे आयुष ने मुझे आंसर दे दिया है। वेरी गुड बच्चा, करेक्ट आंसर आपका 33,250। अब इन सब का टोटल कीजिए और इन सब का टोटल कीजिए। एक पार्टी इनका टोटल करेगी, जो सब्सक्राइबर है वो इनका टोटल करेंगे, जो नॉन सब्सक्राइबर वो इनका टोटल करेंगे। और नॉन सब्सक्राइबर को कहूंगा जल्दी आपको इधर आना है। ओके, तो यहां पर आपको इनका टोटल कर मुझे बताना है इनका टोटल कितना होगा। ये होगा 00 साथ में 2 और डिवाइड बाई 2 करके जो मार्क्स आएंगे वो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में होने चाहिए। तो यहां पर आपको इन सब का टोटल बताना है, इन सब का टोटल कितना आएगा। और बड़ी वैल्यू आएगी भाई, ये तभी वैल्यू आती है जब तू आज पढ़ेगा तब तेरे अकाउंट में आने वाली वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है जरा बता दीजिए। आंसर मुझे मिल रहा है कुछ 532, जरा बताइए कितना आएगा। 532, जल्दी 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 फास्ट। 500, ओके, तो मैंने लिख दिया 500। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और ये वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। और मैं पहले ही मेथड को यूज कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट मीन मेथड। क्या है? डायरेक्ट मीन मेथड। और डायरेक्ट मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसका होता है x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। क्या भाई? 5325, आगे कितना दिया गया है? 00 डिवाइड बाई 200 और इसके 00 से 00 को कैंसिल आउट कर दिया। x बार इक्वल्स टू कितना होगा? 5325 डिवाइड बाई 2। और पहला आंसर कौन देता है मुझे देखना है जल्दी से। 2662.50। क्या ये आंसर है? अगर ये आंसर आपका आ गया है तो आपको मीन समझ में आ गया है, वो भी कौन से मेथड से? डायरेक्ट मीन मेथड। एग्जाम के अंदर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी सर? कैलकुलेशन बड़ी थी, लेकिन इसी कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए सेकंड मेथड का नाम है, जिसका नाम है आपका एज्यूम मीन मेथड। क्या है बच्चा? नाम लिख देता हूं मैं आपको, एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम मीन मेथड के अंदर क्या करना होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एज्यूम मीन मेथड के अंदर पहले तो एज्यूम करना होता है। भाई किसको एज्यूम करेंगे? एज्यूम करेंगे xi के अंदर से। बहुत कुछ दिया गया है, जो दिया गया है वो सब कुछ अपना नहीं है। अपना क्या है? xi है, और जो अपना होता है उसमें से ले लिया जाता है, और जो अच्छा लगे वो ले लो क्योंकि ये अपना है। क्लियर सभी को? तो यहां पर xi के अंदर से आपको एक वैल्यू को एज्यूम करना। कौन सी वैल्यू एज्यूम करना चाहोगे? अगर आपको डर लगता है माइनस साइन से तो आप सबसे बड़ी वैल्यू को ले लो, और अगर आपको माइनस साइन से डर नहीं लगता है, आप उससे लड़ने को तैयार हो, तो उस केस के अंदर आप एक सी वैल्यू को उठाओ। और वैल्यू क्या है? 2750। ये मेरी फेवरेट वैल्यू है ऐसा नहीं, मिडिल वैल्यू में से किसी एक को एज्यूम कर लो। मैंने कर लिया, ये हो गया ए फॉर एप्पल और हमारा एज्यूम। क्या हो गया? एज्यूम। तो 2750 मैंने एज्यूम कर लिया है। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना, di इक्वल्स टू xi माइनस a। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा आज, बहुत साल से लिख रहा हूं पूरी वैल्यू। आज मुझे नहीं लिखना, आपको लिखना है तो लिखो। 2750 एज्यूम है, लेकिन क्या करना है आपको? भाई ये पहले रोने लग गया है, टेंशन मत लो, इसको साफ कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर 2750 क्या है? एज्यूम है। तो di इक्वल्स टू xi माइनस a, ये होता है फॉर्मूला। एग्जाम में लिख देना, अच्छा लगता है। xi क्या दिया गया है? 1250 माइनस 2750, और वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आएगी माइनस 1500। ओ भाई इधर देख, 1250, उसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको मत कर देना। फॉर्मूला लिखा है मैंने पहले ही, xi माइनस a, तो ये वैल्यू आएगी। अब 1750, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर अब क्या करूं मैं, जब यहां डिफरेंस कितने का दिया था, इन सब में 500 का दिया था या नहीं दिया था, तो इधर भी 500 का ही डिफरेंस देगा ना। ये कितना आएगा?
500 और इधर कितना आएगा 0, इधर कितना आएगा 500 और इधर कितना आएगा 1000 आएगा और इधर कितना आएगा, जल्दी बोल, 500 का ही चल रहा है 12500 और इधर कितना आ जाएगा 2000। बैठा था इसको कैलकुलेटर लेकर, ऐसा नहीं करना है। यहां डिफरेंस कितने का था 500 का, तो इधर कुछ ज्यादा थोड़ी आएगा। तूने कौन सा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इधर देखना 1500। कैलकुलेशन राइट है, चेक करना चाहता है कर ले, मैं हूं और तुझे मुझ पे डाउट है, गलत बात है। इधर देख ये क्या आ गया आपका DI आ चुका है। अब DI की वैल्यू ये रेडी हो चुकी है, DI को किससे मल्टीप्लाई करना है FI के साथ, क्योंकि मैंने क्या लिखा है FI और DI। FI को DI के साथ मल्टीप्लाई कर भाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर। अब करना पड़ेगा तुझे और कर कर बता कितना आएगा। पहली वैल्यू माइनस की 1500 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, जल्दी बोल 36,000। वेरी गुड, तो माइनस का हो गया 36,000, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू बताइए सर, ये बड़ी प्यारी वैल्यू है, तो ये तो मैं भी लिख सकता हूं, कितना 40 इंटू 1000, तो माइनस का कितना हो गया 40 के, ये तो 3 जीरो हो गए हमारे इस भाई साहब के और 1 जीरो इसका, ये लो हो गया कंप्लीट, डन। अब नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 33 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 500 के साथ, किसके साथ करना है 500 के साथ, तो 33 इंटू 5 करना है। तो कैसे करेंगे 16500, तो 16500, क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू 0 है, 0 सबको क्या बना देता है, हीरो बना देता है। ओके, तो 30 इंटू इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 15,000। ओके, आप बोलते जाइए बेटा, मुझसे पहले जिसने कर लिया वो आंसर टाइप करके दे दीजिए। 22 इंटू 1000, सर हमारा फेवरेट मल्टीप्लाई होता है ये, 22 इंटू 1000, बड़े चेहरे पे स्माइल आ रही है तेरे। 16 इंटू 1500 कितना आएगा 24,000, 24,000, एंड लास्ट वन आंसर दे दीजिए 7 इंटू 2000, 14,000। वेरी गुड, बात यही खत्म नहीं हुई है, यहां तो पिक्चर अभी शुरू हुई है, ये तो ट्रेलर है। तो देख इसका टोटल करके बता जल्दी से कितना आएगा। जो माइनस के हैं वो कम हो जाते हैं और जो प्लस के होते हैं वो रह जाते हैं। तो बताइए क्या होता है, इन सब का टोटल आप कर लीजिए, कौन से सब्सक्राइबर वाले, और इन सब का टोटल कौन कर लीजिए, नॉन सब्सक्राइबर वाले। जल्दी आपका इंतजार रहेगा हमारी फैमिली में। 36,000 माइनस 40,000 माइनस 16,500, जल्दी से करके बता दीजिए कितना आएगा। इन सब के टोटल में से इसको माइनस करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है माइनस, ओके माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी पार्टी इसकी है, माइनस का 17500। चेक कर लीजिए, इतनी देर में आपको थोड़ा गुटरगु कर लेते हैं। 17500 राइट है भाई, माइनस वाले ज्यादा है, इसका मीनिंग नॉन सब्सक्राइबर अभी भी ज्यादा है, जरूरत है हमें आपकी। आ जाइए ना एक बार। 17500 माइनस में आया है, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। पेपर पेंसिल उठा लीजिए, फिर से कैलकुलेशन करवाने के लिए मैं रेडी हूं आपको। तो यहां पर एक्स बार इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए 2750, कितना है 2750, जिंदगी का रंग काला होता है बेटा। 2750, टेंशन मत लो, मैं रंगीन बना दूंगा। 2750, और यहां पर एफ आई डी आई कितना है माइनस 17500, माइनस 17500 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई कहीं पर किया था, अरे भाई साहब ये मिट गया, थोड़ा लिख देते। 200 कितना है 200, ये आ गया 200। 00 से 00 चले गए, जो चले गए उनको भूल जाइए, जो है उनको याद कीजिए। तो 175 डिवाइड बाई 2 करने पर कितना आता है, माइनस का 87.5 आता है क्या, चेक करके बता दीजिए। 87.5, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 2750 में से माइनस कर दीजिए और आपका आंसर
आई थिंक यही मिल रहा है 266.250। आपको यही मिला? यस और नो? इसका मीनिंग यहां पर भी यही आंसर था और सर यहां पर भी यही आंसर है, तो आपका डायरेक्ट मेथड भी राइट है। अब तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीन में भी यही आया था जो हम लोगों ने डायरेक्ट से किया था और एज्यूम में भी यही आ गया। अब बचता है हमारा यूआई। सर ये यूआई क्यों निकालते हैं? जब मेथड नंबर 3 यूज करते हैं, और मेथड नंबर 3 का यूज करते हैं तो उसका नाम क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है बेटा? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमें किसकी जरूरत होती है? यूआई की। और ये मेरा फेवरेट मेथड है और ये आपका भी फेवरेट मेथड बनेगा। कैसे? सबसे छोटा सबसे प्यारा यही होता है, मेरा बाबू मेरा सोना यही होता है। ठीक है, तो ध्यान रख तू कि ये क्यों होता है। ui इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। यूआई डी आई अपॉन एच। डी आई सर हमने निकाला था कि हर बार डी आई निकालना पड़ता है, तो मेरी बात याद रखना, डी आई हर बार निकालना नहीं पड़ता है। क्यों? जब इनका गैप सेम होता है। इधर कितना है? 500 500 500 500 500 सेम है सर, सेम है। ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, मोस्ट ऑफ 99.9% तो सेम ही आने वाले हैं, तो उस टाइम पे तुझे टेंशन लेना नहीं है। तो ui इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। तो किस तरीके से? जिसको एज्यूम किया था उसके सामने जीरो लिख दे। जिसको एज्यूम किया उसके सामने क्या लिख दिया? जीरो। सर लिख दिया, ओके। ऊपर क्या लिखना है? 1। जीरो के बाजू में 1 होता है, फिर 2 और फिर 3। नीचे भी क्या लिखा? 1 2 3 और लास्ट में क्या लिख दिया? 4। बस ऊपर वाले क्या है? ये अभी हमारी फैमिली में शामिल नहीं हुए, ये हमारे नॉन सब्सक्राइबर है, और ये हमारे कौन से हैं? सब्सक्राइबर है। आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अपना बना के रहूंगा। सोच ले तू, अपना बना ले। बना लेंगे। एफ आई और यू आई। एफ आई और यू आई को किस तरीके से करना है? ये हमारे पास में यू आई है और ये क्या है? एफ आई है। मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 3। 24 इंटू 3 बड़ी मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है भाई, मुझे तो नहीं आ रही है, तू कैसे करेगा? 24 इंटू 3 जल्दी करके बताइए। 72। जो बोलोगे वो लिखूंगा मैं तो। 24 इंटू 3 कर दिया। 40 इंटू 2। 40 इंटू 2 कितना? 80 लिख दिया। 33 इंटू -1 माइनस का 33 ये भी लिख दिया। 28 इंटू 0 लिख दिया। और 30 इंटू 1 ये मेंशन किया 30। और 22 इंटू 2 44। 16 इंटू 3 48 एंड द लास्ट वन 7 इंटू 4 28। स्टार्ट हो जाइए। एफ आई यू आई का समेशन चाहिए, जो प्लस है उसको प्लस कर दो, जो माइनस है उनको कम कर दो। जल्दी से बता दीजिए क्या होने वाला है। प्लस को प्लस करना है, माइनस को उसमें से कम कर देने वाला है। ओके, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए बच्चा। एग्जाम के अंदर आपको इनको प्लस कर लेना है और साइड में लिख लेना है, इनको प्लस कर लेना है, साइड में लिख लेना है। प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और माइनस करने पर जो रिजल्ट मिलेगा, आई थिंक आपको माइनस का 35 मिलेगा। क्लियर? माइनस का 35। अगर बाई मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अभी चेंज कर दूंगा मैं। ओके, चलिए। स्टेप डेविएशन का मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। थोड़ी सी जगह कम है भाई हमारे पास, लेकिन आपके पास कोई कमी नहीं है, इसलिए एग्जाम के अंदर आपको फैला फैला कर लिखना है अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन। तो यहां पर क्या होगा? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू होगी 2750 प्लस, और यहां पर क्या होगा? समेशन ऑफ एफ आई यू आई। एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई? 35। तो ये हो गया माइनस का 35 डिवाइड बाई 200 इंटू एच की वैल्यू। बड़ी बात है, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, सब में डिफरेंस सेम है। कितना लिख दूं? 500। चलो लिख दिया। 00 से 00 चला गया। 35 को इंटू 5 किया, कुछ नई वैल्यू नहीं आने वाली, यही वैल्यू आने वाली है 175। तो लिख दो, यहां पर मैं लिख दूं, अगर बाय द वे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो खुद सोल्व कर लेना। 2750 प्लस माइनस माइनस 175 और इसको डिवाइड कर दिया किससे? 2 से।
तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो वो रिजल्ट मैं यहां मेंशन कर देता हूं। वो रिजल्ट आएगा कि x बार इक्वल्स टू 2750, कितना 2750 माइनस 87.5, माइनस का कितना 87.5, तो 87.5 और रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आ गया 2662.5। तो यहां पर भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। तो आप कह सकते हो सर किसी भी मेथड से करे आंसर तो सेम ही आने वाला है, लेकिन एग्जाम में अगर किसी मेथड को स्पेसिफाई किया गया है कि बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड तो आपको डायरेक्ट लगाना है, बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन तो स्टेप डेविएशन, या बाय यूजिंग द आपको एज्यूम मेन मेथड बोला गया है तो एज्यूम मेन मेथड। डोंट वरी, एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेकर बैठे हैं उन बच्चों को इस बार आने का जो चांसेस है वो इसका ज्यादा है। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके रखिए एज्यूम मीन मेथड का। और बेसिक वाले बच्चों को तो फाइंड द मीन ही पूछा जाता है, तो आप कोई भी मेथड लगाकर आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है मीन। अब मैं आपको बता देता हूं कि मीन के अंदर एक ऐसा सम है जो इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और वो सम मैं आपको करवाने वाला हूं। तो देखिए, लेकिन वो सम है कौन सा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर मीन के केस में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हो तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लाइक हमारा सम कुछ इस तरीके से होते हैं, जिस तरीके से यहां पर दिया गया है, आपको क्लास दी गई है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, इस तरीके से 100 to 120 आपको क्लासेस दी गई है। एंड यहां पर 5, F1, 10, F2, 7 और 8। आप बोल सकते हो सर F1 एंड F2 दोनों मिसिंग है फ्रीक्वेंसी में से। आपको एग्जाम में यहां पर X और Y भी मिल सकता है, तो डरिए मत। A और B मिले तो भी डरना नहीं है, जो मिले मिलने देना भाई, देख लेंगे उसको करना क्या है। तो F1 और F2, F1 और F2 की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। मेरे सम में मीन दिया गया है 62.8 और द सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी, ये मैंने लिखा है, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता बेटा, ठीक। तो समेशन ऑफ Fi, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 50 और फाइंड करना है F1 एंड F2, ये सम में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले क्लास को सेट कर लिया टेबल के अंदर, एंड देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज कर लिया इस तरीके से। आपको फाइंड आउट करना है xi की वैल्यू। xi क्या बताया था मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे xi क्या था। मैं नहीं बताने वाला हूं बेटा, xi की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि xi का फॉर्मूला क्या होता है। देन आफ्टर अब xi निकालना मैं आपको बता देता हूं कि आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाला हूं भाई मैं आज। ये हो गया आपका 10। नहीं पता है, जो बच्चे आज ही वीडियो देखने आए हैं उनसे पहले बता देता हूं कि इससे पहले भी जो पहला सेशन मेरा जो चल रहा है, ठीक। अब आप बोलोगे सर इससे पहला सेशन, इसके पहली फ्रेम के अंदर आपको देखना है कि वहां पर मैंने आपको मीन निकालना सिखा दिया है। तो आप ऐसा जंप मत कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तब पता चलेगा। उठ के आ गया सर एक्सआई क्या होता है, तो एक्सआई बेटा पहले जा चुका है, मूवी रिलीज हो चुकी है बेटा, नाम गिर चुके हैं। अभी तू देखने चला है कि यहां पर गब्बर अपना एक्शन करने चला है, तो उससे पहले की मूवी देख के आना एक बार। तो यहां पर देख क्या होगा, 0 to 20, 0 to 20 दोनों को प्लस करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट वन आपका क्या आएगा 40 प्लस 20 60, और 60 को डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया 30 आ गया, करेक्ट है। तो 10 फिर 30, मैंने आपको तरीका बताया था, हर बार इनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 नहीं करना है बेटा। अगर इतना काम करेगा तो फिर तो हो गया पेपर अपना। तो क्या करना है, इन सब में डिफरेंस देख कितने का है 20 20 20 20 20 20, और ये हो गया T20, ओके, टेंशन मत ले। तो 10 30 और 30 के बाद में क्या लिखेंगे 20 प्लस कर दे, कितना आ गया 50, प्लस कर कितना हो गया 70, प्लस कर कितना होगा 90, और प्लस कर कितना होगा 110। हो गया ना काम आसान। वरना क्या करता, इन दोनों को प्लस किया 140 आया, 140 को डिवाइड बाई 2 किया 70 आया। नहीं करना है। Fi xi, सर आपने डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया, कोई बच्चा पूछ सकता है मुझसे। बेटा जरूरी नहीं है डायरेक्ट है, आप एज्यूम मेन मेथड भी यूज कर सकते हो और स्टेप डेविएशन भी कर सकते हो। ये बच्चों का फेवरेट होता है, और जो आपने पूरी साल किया है मैं वही बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको उसी में प्रैक्टिस करने पर 14 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो इस चैप्टर के। इसलिए दूसरे मेथड की ओर मत जाइए। आपको दूसरे वीडियो में कोई दूसरा दिखा रहा है तो एक बार बेटा इग्नोर कर दे, क्योंकि मुझे पता है तूने यही किया है, तो ये करना यहां पर। 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, 30 इंटू F1 कितना हो गया 30 F1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 30 प्लस F1 कुछ भी लिख देते हैं, बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 30 F1, 50 इंटू 10 500,
और मैंने कल ही बताया था आपको, चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। 70 F2 एंड 90 इंटू 7 कितना होगा, एंड 110 इंटू 10 सॉरी 8 कितना होगा, 880। चलिए चेक कर लीजिए, राइट है सब कुछ, कोई डाउट किसी को? फाइनल है भाई। सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों पार्टी थी, बड़ी खुशी हुई जानकर कि नॉन सब्सक्राइबर में शामिल हो गए। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो 50, 30 F1, 500, 70 F2, 630 और 880 लिख दिया बच्चा। यहां पर हमें दो चीज करना है। पहला हो जाएगा समेशन ऑफ Fi, इट्स मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी का। अब बच्चा इसको करने जाएगा, हाँ मुझे पता है समेशन ऑफ Fi कितना दिया गया है 50, तो यहां 50 नहीं लिखना है बच्चा। यहां पर क्या करना है, इस वाले को छोड़ दे और इस वाले को छोड़ दे, और जो बचा है उसको पकड़ ले। कितना होगा, 5 और 10 कितना होता है, 15 होता है या नहीं होता है? और ये भी कितना होता है, 8 और 7 कितना होता है, ये भी 15 होता है। तो दोनों को कितना किया, 15 और 15 30 हो गया। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, थोड़ा नीचे लिख दूं चलेगा? चलिए, आप वैसे भी मुझे मना करते ही नहीं हो। 30 प्लस क्या हो गया F1, और ये क्या हो गया F2। चेक कर लीजिए राइट है क्या, 30 प्लस F1 F2 राइट है। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेक्ट है। तो आपको आइडिया लग चुका है कि भाई ये यहां पर क्या आने वाला है। अब आपको चेक करके क्या बताना है, इन सब का टोटल। भाई साहब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इनको आपको देखना ही नहीं है। एक बार जब प्लस करो तो इनको मत देखना। कुछ बच्चे 30 को और 70 को प्लस कर लेते हैं टोटल के अंदर, और F1 और F2 को बाद में लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये अब सिंगल यूनिट है, ये आदि मानव नहीं है बेटा कि लेने की टाइम पर तो क्या बोलते हैं हम 2 यूनिट है, और देने की टाइम पर हम 1 ही यूनिट है। ये दोनों क्या है, एक ही है। तो ध्यान रखो, 50 प्लस कीजिए 50, 500 प्लस 630 प्लस 880, इन वैल्यू को मुझे प्लस करके बताइए कितना आएगा। 1 2 3 4, इन चारों वैल्यू को बताइए। मैं जब तक लिख देता हूं समेशन ऑफ Fi Xi कितना आया, टोटल बताइए। इन सबका टोटल कितना आया, 50, 500, 630 और 880। नोटबुक पेन लेकर बैठने के लिए बोला है मैंने, आप इस तरीके से मोबाइल लेकर बैठ गए वो नहीं है बेटा। मैं सिर्फ यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तेरे घर में आकर तेरे सामने बैठ के पढ़ा रहा हूं, ये समझना है तुझे, क्लियर? वरना मैं इसी के अंदर से निकल के आ जाऊंगा। तो 50, 500, 630 और 880 टोटल कितना आ गया, 2060, 2060 यही आया ना टोटल। लेकिन ये कहां गए दोनों, इन दोनों को भी लिखना पड़ेगा ना। चलिए मैं लाइन मिटा देता हूं, बाउंड्री ठीक है, ये हटा दिए मैंने। प्लस मेरा 30 F1 प्लस दूसरा कितना था 70 F2। ओके रेडी है। चलिए इतना काम हो गया है। फॉर्मूला क्या था बच्चा, कि सर इसका क्या करेंगे, जो आया है उसका कुछ तो होगा ना बेटा। तो 30, तो सबसे पहला काम यही होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका कितना आया, 30 प्लस F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। अब जगे हुए रहना लाल, सो मत जाना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, और ये चला गया 50, और यहां पर 30 उस साइड में शिफ्ट हो गया, कितना हो गया, माइनस का, प्लस का है उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का। तो रिजल्ट कितना मिलने वाला है, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 20। इक्वेशन नंबर 1। बड़े ही प्यार से इसको छोड़ दीजिए यहां पर, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 20। पता चल गया है दोनों फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। चलिए फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। बिना फॉर्मूले तो मैथ्स का सम किया ना, चांटा लगा दूंगा मैं तेरे को। तो यहां पर देख, फॉर्मूला लिखना है कौन सा, समेशन ऑफ Fi Xi अपॉन समेशन ऑफ Fi। भाई फॉर्मूला याद है, नहीं है तो फिर से रिवाइज कर ले। इसकी वैल्यू कहां है, इसकी वैल्यू ये रही, और मीन ही है भाई साहब ये। तो कितना हो गया, 62.8, 62.8। और समेशन ऑफ Fi Xi कहां पर है, ये लिखा हुआ, लिख दूं तो कितना है ये, 2060 प्लस 30 F1 प्लस कितना था 70 F2, ये लिख दिया 70 F2। मिक्स मत कर देना, ध्यान से लिखना, अपॉन समेशन ऑफ Fi। अब बच्चा ये लिख देता है
अरे यार ये लिख देगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर तू फंस जाएगा, फिर तुझे चैप्टर नंबर 3 में जाना पड़ेगा और एलिमिनेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मैं तुझे एक ट्रिक देता हूं, ये वैल्यू नहीं लिखनी है तुझे, क्या लिखना है, इस वैल्यू को लिखना है। ये वैल्यू कितनी है 50, कितनी है 50, और 50 जो डिवाइड में होता है वो कहां चला जाता है, बचपन से सीखा है, जो डिवाइड में होता है वो कहां चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 62.8 इंटू 50 कीजिए, तब तक मैं लिखता हूं इसको, 62.8 इंटू 50, और इक्वल में जो वैल्यू वो ऐसे कैसे लिखने जा रहा हूं, 2060 प्लस 30f1 प्लस 70f2 लिख दिया भाई। मल्टीप्लाई हो चुका है क्या, 62.8 इंटू 50। सारे के सारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, नॉन सब्सक्राइबर से उम्मीद है आज मुझे। 62.8 इंटू 50, जल्दी बताइए क्या है 62.8 इंटू 50 की वैल्यू क्या आने वाली है, अरे बता दो जल्दी। 31 कितना, 3140 लिख लेता हूं, 3140। गलत हुआ तो तेरे पापा तुझे मारेंगे, मैं नहीं मारने वाला, वही बाजू में बैठे। और यहां पर कितना है, 2060 प्लस 30f1 प्लस 70f2। आ गया इतना समझ में, जो प्लस का है वो इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा लाइन को खींच देते हैं ताकि आप मिक्स ना कर दो, खिचड़ी बनाने की आदत है तुम्हारी। 3140 माइनस 2060 इज इक्वल्स टू क्या बचा, 30f1 प्लस कितना बच्चा जल्दी बता, 70f2। अरे बोलते रहा करो यार तुम लोग, 70f2 तुम बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है। 3140 उसमें से माइनस करना है 2060 को, कितना आएगा 1080। ओके, जैसा आप बोलोगे वैसा लिखना भाई, सरकार आप ही की है, हम तो आपके लिए ही आते हैं। 70f2 सर ये क्या बन गया, वहां से बचाया यहां फंसा दिया, यार क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता ना। डायरेक्ट मेथड की यही कहानी है, डायरेक्ट मेथड के अंदर इक्वेशन बन जाती है नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा। सर आपने तो कहा था बचा लोगे, लेकिन डायरेक्ट में नहीं बचता बेटा, तुझे ऐसा लग रहा है यहां बचा लूंगा, नहीं। अगर तुझे बचना है तो मेरा है ना प्यारा सा फॉर्मूला, कौन सा, माय फेवरेट, बता मुझे माय फेवरेट कौन सा है, जल्दी बता दे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां से वैल्यू निकालेगा वहां पुट करेगा, ये खेल खेलना है। एलिमिनेशन करना चाहेगा, कौन सा करना चाहेगा, सब्स्टिट्यूशन करना चाहेगा। सर एक चैप्टर के साथ 2 चैप्टर पढ़ा रहे हो, ऐसा ही है बेटा, तभी तो बोलते हैं हम है तो क्या गम है। f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 20। तो सीख लीजिए यहां पर चैप्टर नंबर 3 का एक और मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में इसी तरीके से 2 इक्वेशन आती है, दोनों इक्वेशन में x और y होते हैं, x और y की जगह पर हमारे पास है f1 और f2। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में बता देता हूं, चाहे तो f1 को गायब करो या f2 को गायब करो, एलिमिनेट करना। तो f1 और f2 कैसे गायब होंगे सर, यहां 30f1 है और इधर कितना है, ओनली f1। तो अगर आपको f1 को गायब करना है तो इस इक्वेशन के आगे कितना आना चाहिए, इधर 30 आना चाहिए। तो इधर 30 नहीं आ सकता है, सबके साथ 30 आ सकता है सॉरी, 30f1 प्लस 30f2 इक्वल्स टू 30 इंटू 20 600। मैं ऐसा ही करने वाला हूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 30, तो कितना हो जाएगा 30f1 प्लस 30f2 इक्वल में 20 इंटू 30, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 600, नंबर हो गया 3। इक्वेशन 2 माइनस 3 कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 3 कर देते हैं। बेटा 2 कितना है, इक्वेशन 2 दिया गया है मुझे 30f1 प्लस 70f2 इज इक्वल्स टू 1080। माइनस कर देते 3 को, 3 कितना है 30f1 प्लस 30f2 इज इक्वल्स टू 600। माइनस कर दीजिए, तब तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये चल बसा। और यहां पर 30 में से गया, कितना बचा 40f2।
और आपको माइनस करना है 1080 माइनस 600। 1080 माइनस 600 कितना आएगा? 480। 480, अच्छा हुआ 480 आया, 420 आता ना तो गड़बड़ हो जाती। 420 तो कहीं बैठे हैं यहां पर भी। तो F2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 480 अपॉन, और ये भाई 40, 0 से 0 कैंसल, और 4 की टेबल तो सबको आती होगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सर F2 की वैल्यू मिल गई, बड़ा खुशी हुई, जल्दी आ गई है ना। थोड़ा देर से आती तो तू उठ के भाग जाता है। F2 की वैल्यू कितनी आई? 12। कहां पुट करोगे इसको? इक्वेशन 1 कहां है? ये रही इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में F2 की वैल्यू को पुट कर दे। क्या करना है? पुट। तो मैंने कर दिया पुट वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन 1। भाई साहब इक्वेशन 1 कितना है? F1 प्लस F2। तो यहां पर हो गया F1 प्लस F2 की जगह पे कितना लिखा? 12 इज इक्वल्स टू 20, और 12 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 20 माइनस 12 कितना आता है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना तो हक बनता है ना। और ये हो गया 8। एग्जाम में आपको यहां तक लिखना है, नीचे स्टेटमेंट डाल देना है। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज 12 और 8, या 8 और 12 मेंशन कर देना। F1 8 और F2 है जो है वो 12 है। क्लियर सभी को? कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि सर यहां पे मुझे समझ में नहीं आया, मैं वापस से एक्सप्लेन करने जरूर आऊंगा। और याद रखिए जल्दी ही हम आपको मैराथन में मिलने वाले हैं, इसलिए अपडेट रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए बेटा, क्योंकि तुझे जगाने के लिए घंटी तो बजानी पड़ेगी, तो घंटी बजा कर रख।